तो आधार जब मिला तब हम उस पर काम करना शुरू किए हैं और आप लोगों के सामने है ये अष्टलक्ष्मी। इसमें पहला या आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन इनके जो है जो इसमें वर्णन है संतान लक्ष्मी का, वीर लक्ष्मी का, धान्य लक्ष्मी का, आदि लक्ष्मी का, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी और धन लक्ष्मी। तो हम शुरुआत करेंगे आदि लक्ष्मी से। आदि लक्ष्मी का जो वर्णन किया गया है वो सीधा और साधारण है। वह एक ऐसी देवी का हम ध्यान करेंगे और वह मैं आपको बता दूं, लक्ष्मी जितनी भी हैं जिनका आप जिक्र करेंगे या आपने भी खुद अध्ययन किया होगा और आप लोग अध्ययन कर रहे होंगे, मैं तो अध्ययन नहीं करता हूं, तो आप लोगों का सजेशन भी हम चाहेंगे जो आप लोगों को कुछ मिल जाए, लेकिन लिखित संस्कृत श्लोक के साथ, तो हमसे आप शेयर कर सकते हैं ताकि हम उस पर आगे काम कर सकें। क्योंकि मैं बता दूं, मैं अब अध्ययन नहीं कर रहा हूं, जितने पिताजी या जहां से भी सीखा आप लोगों के साथ शेयर किया। तो लक्ष्मी का रूप सदैव सौम्य ही वर्णन किया गया है और वो कमल पे बैठी हुई दिखाती हैं। तो कमल से मतलब प्रतीक चिन्ह है वो सौम्यता से, सुंदरता से, शांत स्वभाव से। और ये सब चीज कहने की बातें नहीं है। जब आप कमल के फूल को हाथ में लेंगे और उसकी पंखुड़ियों को छुएंगी तो आपको पता चलेगा। खैर ये तो आगे की बात हुई। तो हम अब इनके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। आज हम आदि लक्ष्मी की चर्चा करेंगे। ये कमल के ऊपर पे कमल के इनका आसन समझिए या जो भी है, ये कमल पे बैठी हुई हैं और इनका रंग भी कमल जैसा ही है। हम इसमें रंग में चेंज करते रहे हैं, ये मैंने आपको पहले भी पता होगा। तो इसमें रंग में हम चेंज करते रहते हैं। इनकी 4 हाथ हैं, वर और अभय। एक हाथ में कमल है और एक हाथ में एक झंडा है। बस इनका यही शांत और स्वरूप है, शांत स्वभाव वाला स्वरूप है, कोई उग्रता नहीं है। और हम इसी लक्ष्मी का आज उनकी कंस्ट्रक्शन पर ध्यान देंगे। जय महालक्ष्मी। लक्ष्मी के बारे में कहा जाता है, एक आध श्लोक में आप लोगों को सुनाता हूं। यावत् संपूर्ण कामा स्यात् तावद्देहि दयानिधे क्षण मात्रं शक्नोमि जीवतुं कृपा बिना नो जीवन्ति जलदा जलं त्यक्ता जलग्रहा यथा हि पुत्रवात्सल्या जननी प्रस्तुनस्तनी वसंतस्तत्रीत मागत्य संप्रिय नयति वत्सला यदि स्यात् तव पुत्रोऽहं माता त्वयि मयि मामकी दयापयोधरस्तन्युः सुधाभिर विखिच्यमाम् मृगेण गुणलेशोऽपि मयि दोखैक मंदिरे। तो हम आदि लक्ष्मी की चर्चा कर रहे थे। तो ये जो पेपर साइज है ये A4 साइज है, एक हैंडमेड पेपर का चौथा भाग है। ये 11 बाई 15 है, ये 15 है और ये 11 है। इसमें हम हल्का सा बॉर्डर बना लेते हैं और इसके बाद इसमें हम काम शुरू करते हैं और देवी की रचना शुरू करते हैं। पेपर साइज आप समझ ही गए, तो हम शुरू करते हैं।
इस विषय को आप तक पहुंचाने में हमारी कनाडा के एक स्टूडेंट हैं, मैं उनको एस के नाम से जानता हूं, उनका बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। वो अच्छी कलाकार भी हैं, आप लोग परिचित ही हैं। एक तरह से समझिए ये टीम वर्क के कारण ये हो पाया। और आप लोग इसको सबसे पहला आप काम कीजिए, इसको पहले सेव कर लीजिएगा। जो आपको मिले उसको पहले सेव कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास सेव नहीं रह पाता है। तो और फिर आप अपने हिसाब से जब भी आपको टाइम मिले आप अपना प्रैक्टिस कीजिए। गुड मॉर्निंग। स्ट्रक्चर एक तरह से कंप्लीट है, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। आप लोग पूरे ध्यान से एक टेक्निक है, ये मैं बता रहा हूँ। ये जो फेस बड़े होने की समस्या है, तो उसको ध्यान रखेंगे। जब हम पहली लाइन खींचते हैं और आपको लगे जो ये बड़ा है, तो हम दूसरी लाइन जो इस पे खींचते हैं वो अंदर से ले लेते हैं, और अगर लगे कि छोटा है तो फिर दूसरी लाइन जो हम खींचते हैं वो हम बाहर से ले लेंगे। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है, जो ये देखिए, ये जो आई लाइन हम लेते हैं ऊपर वाला, ये जो ईयर है कान का,
उसके आसपास से लेते हैं, उसके समानांतर लेते हैं। आप इसके ऊपर लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। रही बात इसकी, इस माउथ वाले पोजीशन की, तो जिस हिसाब से फेस है, अगर हम उस तरह से इसे अगर हम छोटा बना देंगे तो फिर दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, और इससे बड़ा भी बना देंगे तो उससे अच्छा नहीं लगेगा। बस इस सब पर थोड़ी ये टेक्नोलॉजी है, इस पे हमें ध्यान रखना है। ये चुनरी का बॉर्डर हम बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है जो आप लोग ऐसा ही बनाएं। अगर आप इसमें सुधार कर सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा हाथ अब बैठ गया है, मैं जैसे बनाता हूँ मैं सुधार नहीं कर पाता। आप इसको जितना अच्छे तरीके से बनाएंगे इसमें छोटे छोटे आइटम्स आप डाल दें।
कुछ ऐसे आपको, जैसे गणेश जी बहुत सौम्य हैं, अगर हम सिंह पे बनाते हैं तो लोग कहेंगे अरे हमने गणेश जी को कभी सिंह पे बैठा नहीं देखा। उसी तरह इस लक्ष्मी के साथ भी है। एक पुस्तक है शाक्त पुराण, उसमें लक्ष्मी को सिंह वाहिनी कहा गया है। सिंह पे वो बैठी हुई है और उनके दो ही हाथ हैं, और उनका संक्षिप्त ध्यान यह बताता है कि सिंह वाहिनी कमल धारिणी। लक्ष्मी जहाँ है बस कमल तो एसोसिएट है ही, लेकिन वो सिंह पे बैठी हुई है भगवती, और दोनों हाथ में उनके कमल है। आप इसमें थोड़ा चेंज करके भी बना सकते हैं, जो एक हाथ अभय का बना दें और दूसरे हाथ पे कमल दे दें और सिंह पे भगवती को बैठा दें। लेकिन जनरली और कॉमन मास में ये बात चला गया है, या सबको पता है, जो लक्ष्मी का रूप जो है सो बस कमल पर बैठी हुई भगवती और उनके हाथ में कमल का फूल है।
इस कमल को हमें पूरा बना लेना है, ये खाली जगह हमें नहीं रखनी है। हमने इनका नाम जो है लिखा है, हर एक पेंटिंग पे हम इस तरह से नाम लिखेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये यूज कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप फिर छोटे छोटे आइकन्स फ्लावर्स बना दें और जैसा कटिंग करते हैं हम बाद में बताएंगे, उसमें कटिंग कर लेंगे। ठीक है। मेरे हिसाब से जब हम सिंगल में बनाते हैं तो अभी भी अधिकांश लोग इनसे परिचित नहीं हैं, तो ये पेंटिंग देखते ही उनको पता चल जाएगा ये किनकी पेंटिंग है। अगर हम ग्रुप में बनाते हैं, 8 को बनाएंगे एक साथ, तो हम ये नाम यूज नहीं कर सकते, तो फिर पेंटिंग के पीछे में हम ये यूज कर लेंगे हमारे समझ में। और समय मिलते ही प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि जब प्रैक्टिस आप शेयर करते हैं
तो हमको भी तसल्ली होता है जो कुछ काम हो रहा है, और जो कुछ सजेशन रहता है हम आपको दे सकते हैं। गुड मॉर्निंग। हमने सॉरी लक्ष्मी के प्रथम फॉर्म आदि लक्ष्मी को कंप्लीट किया है, और आप देख सकते हैं ये मैंने एक शब्द लिखा है, ये देखिए, ये श्री श्री लिखा हुआ है। आप चाहे तो इस शब्द का यूज कर सकते हैं, या नहीं तो कोई दूसरा चीज इसमें डाल दीजिएगा ये बॉर्डर में। बाकी वैसे ही है नॉर्मल। एक ये बनाया मैंने, और इससे पहले मैंने एक ये बनाया था। तो आप किसी भी फॉर्म में काम कर सकते हैं जैसा आप लोग कर रहे हैं, और अच्छे से बनाइए, फिर शेयर भी कीजिए। एक आध शेयर तो कर रहे हैं, लेकिन बाकी आदमी नहीं कर रहे हैं, तो शेयर कर सके तो अच्छी बात है। धन्यवाद। अब हम दूसरे फॉर्म में काम करेंगे, और